हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो हमने क्लास 10th में कुछ सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुका है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की, सो माय डियर चिल्ड्रन, बेसिकली कॉमनली केमिकल रिएक्शंस टोटल होती हैं 5 टाइप की। टोटल 5 टाइप्स होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन के। कौन कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कॉम्बिनेशन, सेकेंड टाइप होता है डीकम्पोजिशन, थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फिफ्थ टाइप होता है रिडॉक्स, जिसे आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स। तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमें सेपरेटली एक एक टाइप को डिस्कस करना है विद देयर एग्जांपल। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, नाम में ही आंसर है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, मिलना। तो कॉम्बिनेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? When two or more reactants combine to form a single product called combination reaction। खत्म। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट देंगे, आप रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। When 2 or more reactant combine to form a single product, or reaction is said to be combination reaction. Now let us learn about example. Suppose carbon solid plus oxygen gas combines to form carbon dioxide gas. Reaction is combination because 2 reactants are involved. Number 2, nitrogen gas combines with hydrogen gas to form ammonia gas. Again 2 or more reactants combine to form a single product. Reaction is said to be combination. तो ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल जिसमें रिएक्टेंट्स ने कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट दिया है। नाउ let us move to second type, decomposition. See my dear children, it is just the opposite of combination. आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, why decomposition is opposite of combination? In combination, 2 reactants combine to give a single product, but in decomposition, one single reactant gets break down into 2 or more product. जब 2 चीजें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही है आप कॉम्बिनेशन बोलोगे, लेकिन जब एक रिएक्टेंट स्पीशी ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, बिखर रही है, उस रिएक्शन को आप बोलेंगे डिकम्पोजिशन। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट गेट्स ब्रेक डाउन into when single reactant gets breakdown into 2 or more parts, reaction is called decomposition. Now let us learn about the example. See, carbon and oxygen combine to give CO2. What if we split it CO2? CO2 यदि decompose होगा, it converted into carbon and oxygen. So it is just the opposite of combination.
अब जितना इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से बनती है सीबीएसई की रीजनिंग। तो अब मैं आपको बता रही हूँ डिकम्पोजिशन के टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत बहुत काम का है। तो बेसिकली आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, second one is electrolytic decomposition, and the third one is photochemical decomposition. These 3 types are the part of your decomposition reaction. अब एक एक वर्ड पे फोकस करते हैं। थर्मल, इन थर्मल डिकम्पोजिशन द डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट बाय हीटिंग। यदि रिएक्टेंट को हीट करके डिकम्पोज करवाना पड़े, रिएक्शन को आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस रिएक्शन। एग्जांपल 1, कैल्शियम कार्बोनेट, it is found in solid state. When it is heated, see you know the sign of heat is delta. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे, ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन में हमको हीट करना पड़ा अपने रिएक्टेंट को। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ एग्जांपल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 2, वी आर टेकिंग आयरन सल्फेट 2FeSO4. If we get heat by it, then we will be getting ferric oxide Fe2O3 with the evolution of sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas. ये आपको याद रखना है। The color, just remember the color of the reactant. The color of iron sulfate is green. अब देखो सीबीएसई में क्वेश्चन कैसा देता है। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, अ केमिकल कंपाउंड X हैविंग ग्रीन कलर व्हेन हीटेड गिव्स 3 प्रोडक्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ 2 गैसेस। बोथ द गैसेस आर हैविंग द स्मेल ऑफ सल्फर। जैसे आपको पहली बार क्वेश्चन में दिख जाए स्मेल ऑफ सल्फर, आप समझ जाना कि पक्का वो क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन का है। आगे आपको बोलेगा गिव द टाइप ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड गिव इट्स टाइप ऑल्सो। यदि वो आपको टाइप भी मांग रहा है तो आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 2 गैसेस हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन में रिलीज हो रही हैं। तो आप अपने आंसर में रिएक्शन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इट्स द टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये आपके बहुत काम का क्वेश्चन है ना? आई होप आपको समझा। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इस वर्ड में ही आंसर है, हमें ज्यादा इस पे काम नहीं करना। इलेक्ट्रोलिटिक, so when the decomposition is carried out by electricity, जब भी आपका decomposition इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा, आप उससे बोलना इलेक्ट्रोलिटिक decomposition. इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एग्जांपल, वाटर 2H2O लिक्विड है ना, लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि हम वाटर कह रहे हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, so it gets splitted into hydrogen gas and oxygen gas. तो वाटर है आपका, लेकिन जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इसने आपको दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। सो इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगेन आपसे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन देता है। वो रीजनिंग क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा देगा, अ कंपाउंड कैपिटल X इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जैसे ही उसने लिख दिया कि ड्रिंकिंग पर्पस, तो आप समझ जाना कि पीने के लिए तो पानी यूज करते हैं, तो आप समझना कि पक्का वाटर की रिएक्शन है। फिर आपको वो लिख के देता है द pH ऑफ द कंपाउंड X इज 7। इफ इट गेट्स डिकम्पोज्ड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 गैसेस Y एंड Z एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस Y इज जस्ट द डबल ऑफ Z। देखो Y हम कह रहे हैं H2 को, Z हम कह रहे हैं O2 को, तो यहाँ पे H2 का जो वॉल्यूम है वो O2 से डबल है क्योंकि H2 के आगे 2 आया। फिर वो आपको ऐसा भी लिख के देगा कि द गैस Y इज द लाइटेस्ट गैस। हमारे इन्वायरमेंट में एकदम हल्की गैस है हाइड्रोजन, और आगे वो हेल्प के लिए आपको लिख के देगा
द गैस Z इज अ बेस्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन यानी जलाना, बर्निंग, और बर्निंग होती है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो ये जो वाटर की रिएक्शन है, इसमें जो गैस रिलीज हो रही है Z के फॉर्म में, वो गैस ऑक्सीजन गैस है और ये कंबशन को सपोर्ट करती है। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन देना है। और टाइप यदि मांगा तो टाइप तो आपने देख लिया कि टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। याद रखेंगे, कभी भी पेपर में कोई भी रिएक्शन रिप्रेजेंट करे, कभी भी अनबैलेंस रिएक्शन नहीं लिखना, हमेशा बैलेंस रिएक्शन ही आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ कम टू फोटोकेमिकल। सो द वर्ड फोटोकेमिकल इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द वर्ड सनलाइट। द रिएक्शन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में पूरी होती है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लिखने जा रहे हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। हम एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट। जब हम AgCl को सनलाइट दिखाएंगे, it gets splitted into twice of silver plus chlorine gas, तो आपको मिलेगा 2Ag plus Cl2 and just remember the color of silver chloride is white। आपको एक क्वेश्चन लिख के देगा, a compound X is used in photography। अब कोई कंपाउंड X है जिसका फोटोग्राफी में यूज हो रहा है, आगे आपको कहेगा गिव द रिएक्शन एंड द टाइप। जैसे ही फोटोग्राफी आ गया, समझ जाना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड को यूज करते हैं। अब देखो, आपकी बुक्स में एक रिएक्शन और लिखी है, हम इस रिएक्शन का एक और टाइप लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ AgCl की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AgBr सनलाइट। ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। तो यदि उसने आपको क्वेश्चन में दिया कि आ कंपाउंड X हैविंग white powder is used in photography and it forms compound Y and compound Z। So compound Y का जो कलर है वो ग्रे है, you know the color of silver is grey, है ना। And with the evolution of reddish brown gas, यदि उसने आपको क्वेश्चन में लिख के दिया कि कंपाउंड X जो है वो फोटोग्राफी में यूज होता है और जब आप उसकी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपको रेडिश ब्राउन गैस मिलती है। तो यदि रेडिश ब्राउन गैस वो वर्ड यूज कर रहा है, तो रेडिश ब्राउन गैस मतलब आपको हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन लिखना है, क्योंकि जब सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तभी वो आपको देगी रेडिश ब्राउन गैस। सिल्वर क्लोराइड में तो क्लोरीन गैस है और क्लोरीन का कलर रेडिश ब्राउन नहीं होता। यदि उसने पेपर में स्पेसिफाई करा है कि जो कंपाउंड फोटोग्राफी के लिए यूज हो रहा है उससे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी, तब समझ जाना कि आपको AgBr वाली रिएक्शन देना है। और यदि रेडिश ब्राउन गैस का कोई भी नहीं है डिस्क्रिप्शन, तो समझ जाना कि आप AgCl वाली रिएक्शन देंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज ऑल इनफ फॉर टुडे। आज हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा। उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि 5 टाइप की रिएक्शन होती है। 5 में से हमने 2 टाइप्स को कंप्लीट करा। अब टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, इस पर आपको सेपरेट वीडियोस मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, इसमें भी और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। सो आपको आई होप कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया और आज जो हमने टाइप्स पढ़े आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। बाकी के वीडियोस के लिए हम अपने टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करते जाएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होता है, तो काइंडली सब्सक्राइब अस, काइंडली लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड विद द नीडी वंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे, कीप योर हेल्थ वेल, and yes, have a nice day. Take care.